नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, खबरों के पीछे के यदि आप नियमित दर्शक हैं, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है देश के सुपर कॉप केपीएस गिल की। और केपीएस गिल श्रृंखला की आज कहानी नंबर 28 हम सुनाने जा रहे हैं और खबरों के पीछे का आज एपिसोड नंबर है 387। तो इस प्रकार से खबरों के पीछे में केपीएस गिल की श्रृंखला की शुरुआत हुई एपिसोड नंबर 360 से। देखिए, आजकल किसी फ्लैशबैक में तो हम जाते नहीं हैं। आपने एपिसोड नंबर 386 देखा होगा। हमने आपको बताया था उस एपिसोड में कि किस तरीके से पंजाब पुलिस के मनोबल को बहुत ऊंचा ले जाने के बाद केपीएस गिल की पुलिस ने आतंकियों को, जो पोस्टर बॉय बने थे, उन्हें भूनना प्रारंभ कर दिया था, उन्हें खत्म करना प्रारंभ कर दिया था। और इसके बाद गांव की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा। देखिए, जब आतंकी वहां कोहराम मचा रहे थे, खालिस्तान की बात कर रहे थे, तो आतंकी वहां से अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी भगाना चाहते थे। कई जगहों पर उन्हें सफलता भी मिली थी। पंजाब में रहने वाले हिंदू अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। तो केपीएस गिल ने VDS, देखिए विलेज डिफेंस स्कीम की तैयारी की और इसके तहत गांव में ही जब आतंकी आए या आतंकी रहें, उनसे मुकाबले के लिए गांव वालों को तैयार किया। केपीएस गिल ने हथियार बंटवाने शुरू कर दिए थे गांव वालों को। मैं एक डाटा देखता हूं जब मैं रिसर्च पेपर में जाता हूं कि अप्रैल 89 तक पंजाब के 451 गांवों में 2350 हथियार केपीएस गिल ने बंटवा दिए थे। और सिर्फ हथियार ही नहीं बंटवाए थे, जो गांव के बहादुर लड़के थे, जो आतंकवाद का विरोध करना चाहते थे, उनकी फौज तैयार कराई थी। गांव में बंकर बनाए थे जहां से फायरिंग की जा सके। गांव के लड़कों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वे आतंकियों का मुकाबला कर सकें। पहरेदारी कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ सिखाया गया था। तो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में केपीएस गिल की मान्यता है कि विलेज डिफेंस स्कीम का एक बड़ा योगदान रहा। तो अब SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, इसे केपीएस गिल ने ही बनाया था और इस पर बहुत ज्यादा विवाद हो गया। विवाद इतना कि दिल्ली तक खबर पहुंच गई। दिल्ली में हंगामा होने लगा। तब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स थे P चिदंबरम। शिकायतों का पिटारा जब दिल्ली पहुंचा तो P चिदंबरम जांच करने को पहुंच गए पंजाब के पटियाला शहर में। केपीएस गिल को तलब किया गया। केपीएस गिल से P चिदंबरम ने कहा कि देखिए, शिकायत यह है कि जो ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, वे किसी काम के नहीं हैं, पर इन्हें आपने जरूरत से अधिक छूट दे रखी है। इनके बारे में शिकायतें इतनी हैं कि पूछिए मत। कहा जाता है कि ये सिर्फ उगाही करते हैं, शराबखोरी करते हैं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। केपीएस गिल को लगा कि P चिदंबरम जो कह रहे हैं, इसकी सत्यता की जांच की जानी आवश्यक है। तो केपीएस गिल के पास एक मैप था, पूरे पंजाब का मैप, और उस मैप में वे सारे पोस्ट दिखाए गए थे जहां जहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर तैनात थे। तो केपीएस गिल ने P चिदंबरम को कहा कि मैं कुछ भी नहीं बताता हूं, कोई संकेत नहीं देता हूं, आप इस पूरे मैप में जिस पोस्ट का चयन करें वहां आपको हम तुरंत ले चलते हैं। तो P चिदंबरम इस बात के लिए राजी हो गए और जहां उन्होंने अंगुली रख दी नक्शे पर, केपीएस गिल वहां उस गांव में गए जहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर का पोस्ट था। जाहिर तौर पर यह गांव जो था वह सुपर सेंसिटिव था, इसलिए तो यहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर कैटेगरी के जवान तैनात किए गए थे, पदाधिकारी तैनात किए गए थे। तो P चिदंबरम ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे सेंट्रल में, उन्होंने जांच की, पूछताछ की, ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने कहा कि देखिए, यह बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि ये मुझे सता रहे हैं। हाँ, जो आतंक से जुड़े हैं उनके यहां इनकी दबिश पड़ती है, और जब दबिश पड़ती है तो वे शिकायतें करते हैं। लेकिन सच ये है कि यदि ये SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो हम हिंदू आतंकियों के द्वारा भगा दिए गए होते। तो पहले गांव में यह खबर
यह रिपोर्ट पी चिदम्बरम ने जान ली। केपीएस गिल ने कहा कि अब दूसरे गांव में भी चलते हैं। दूसरे गांव में भी गए और वहां भी यही जानकारी मिली। पी चिदम्बरम सहमत हो गए और केपीएस गिल को ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब देखिए, जब पंजाब की लड़ाई चल रही थी तो केपीएस गिल ने यह समझ लिया कि बगैर मीडिया के, प्रेस के सहयोग के हम आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि अब तक जो मीडिया की भूमिका रही है उसमें वह आतंकियों के बारे में खबरें छापती रही है, वह पुलिस की क्रूरता, पुलिस की ब्रुटलिटी के बारे में खबरें बताती रही है, जिसके कारण असंतोष भड़कता है, जनता नाराज होती है, आतंकियों के प्रति हमदर्दी मिल जाती है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो उनके पूर्ववर्ती डीजीपी रहे या पंजाब पुलिस के मुखिया रहे या पंजाब में जो ऑपरेशन चला उसमें प्रेस को कभी एक्सेस नहीं दिया गया। तो केपीएस गिल ने यह तय किया कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं और जो बड़ी कार्रवाइयां हैं या जहां मुठभेड़ चल रही है वहां हम प्रेस को विटनेस बनाएंगे। पुलिस यह व्यवस्था करेगी कि मीडिया, पत्रकार आंखों देखी सब कुछ लिखें और देखें कि हम ब्रूटल हैं कि आतंकी ब्रूटल हैं, हमने गलत किया कि वे गलत कर रहे थे, हमने जिसे मारा तो किन परिस्थितियों में मारा, वह कौन था, कितना बड़ा आतंकी था, गोली कैसे चली, हमारा इनपुट क्या था। तो केपीएस गिल ने प्रेस को एक्सेस दे दिया पुलिस ऑपरेशन में और इसका परिणाम यह हुआ कि आतंकी अब नृशंस की बातें करने में हिचकते, क्योंकि मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे वे खुद चश्मदीद गवाह बन रहे थे। केपीएस गिल कहते हैं कि इसका परिणाम यह निकला कि जून 1992 1992 आते आते पंजाब की मीडिया में, देश की मीडिया में पंजाब पुलिस की सक्सेस स्टोरी छपने लगी, पंजाब पुलिस की बहादुरी के किस्से छपने लगे। यह बताया जाने लगा कि किस श्रेणी के आतंकियों को पंजाब पुलिस ने मारा। यह बताया जाने लगा कि आतंकी किस तरीके से पंजाब को डिस्टर्ब कर रहे थे, देश का विभाजन चाहते थे। तो यह बड़ी कार्रवाई मीडिया के सहयोग से केपीएस गिल ने की। और केपीएस गिल कहते हैं कि जब टॉप टेररिस्ट के मारे जाने की खबरें, पकड़े जाने की खबरें जब मीडिया ने बहुत तेजी से सर्कुलेट किया तो पंजाब के लोगों का भरोसा जगा कि नहीं, अब हमारी पुलिस जो है वह काम कर रही है, हमारी सुरक्षा बढ़ी है। और इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि जो नीचे की श्रेणी के आतंकी थे या समर्थक थे वे पंजाब पुलिस के समक्ष गिड़गिड़ाने लगे कि हम मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, मुझे छोड़ दो। केपीएस गिल कहे कि मुझे तो इसी मौके की तलाश थी, मुझे सभी को मारना थोड़े था, मैं तो चाहता था कि जो राह भटक गए हैं वह सही राह पर चले आए। तो जब हमने राह बदलने की, मुख्य धारा में शामिल होने की छूट दी तो हमारे पास खुफिया सूचनाओं की बाढ़ आ गई, क्योंकि जो मुख्य धारा में लौट रहे थे वे पहले बिगड़ी हुई चाल में थे। तो उन्हें सब कुछ पता था कि आतंकी क्या कर रहे हैं, कहां प्लान होता है, कहां छुपते हैं, कहां से गोला बारूद मिलता है, कहां प्लान करने के बाद कहां से तैयारी शुरू की जाती है, कहां से उन्हें रुपए पैसे मिलते हैं। तो अब पंजाब पुलिस के पास सूचनाएं बहुत थी। केपीएस गिल कहते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी एक समस्या और बड़ी बची थी। समस्या यह थी कि पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से टच करती हैं, सटती हैं, और वह भी मामूली नहीं, 533 किलोमीटर की सीमा। तो जब पाकिस्तान ने यह देखा कि पंजाब के भीतर आतंकियों की कमर टूट रही है तो पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद के लिए सीमा से भारत में, पाकिस्तान में हथियार, गोला बारूद की आपूर्ति बढ़ा दी, आतंकी भेजने शुरू कर दिए। तो केपीएस गिल को लगा कि इस चुनौती से तो निपटना होगा, पाकिस्तान से हम कैसे लड़ेंगे, हम तो प्रदेश की पुलिस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केपीएस गिल ने प्लान दिया और
भारत सरकार राजी भी हो गई। प्लान यह दिया कि पाकिस्तान की जो सीमाएं पंजाब को टच कर रही हैं 533 किलोमीटर, उनकी आप फेंसिंग कर दें, वहां बाड़ लगा दिए जाए। लेकिन यह काम एक दिन के भीतर संभव नहीं था, 2 महीने के भीतर संभव नहीं था। इसलिए केपीएस गिल ने सबसे पहले क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जो सीमाएं पंजाब की पाकिस्तान से टच करती थी, मतलब सुपर सेंसिटिव, सेंसिटिव और उसके बाद नीचे की श्रेणी की। तो जो सुपर सेंसिटिव सीमाएं थी कोई 122 किलोमीटर, उसे तो अगस्त 1992 तक ही बाढ़ से विभाजित कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान के घुसपैठियों की पंजाब में एंट्री मुश्किल हो गई। और आगे 1993 तक पंजाब से टच करने वाली पूरी सीमा 533 किलोमीटर फेंस कर दी गई थी। केपीएस गिल कहते हैं भारत सरकार का इसमें अभूतपूर्व सहयोग मिला था, लेकिन जब हमने पाकिस्तान की सीमा को बाढ़ से बांध दिया तो आतंकियों ने नया रास्ता तलाश लिया और यह रास्ता तलाशा गया गुजरात और राजस्थान की सीमाओं के माध्यम से। अब वे हथियार, गोला बारूद, आतंकी भेजने का काम उधर से करने लगे, मतलब पाकिस्तान भारत पे डिस्टर्बेंस चाहता था, वह बदला चाहता था। खैर, केपीएस गिल कहते हैं कि जब डायरेक्ट एंट्री बंद हुई, राजस्थान और गुजरात की ओर से कोशिशें शुरू हुई, तब हम थोड़ा सा सावधान थे और इसका परिणाम यह हुआ कि हमने गोला बारूद, हथियार, धन, इसकी आपूर्ति पर बहुत हद तक अंकुश लगा दिया था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि केपीएस गिल को झटका नहीं लगा था। केपीएस गिल याद करते हैं एक सुबह को, वैसे इस घटना के बारे में उनसे बेहतर मिस्टर के अत्री बताते हैं, जिनके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जब के अत्री केपीएस गिल की टीम में शामिल हुए थे, तब पंजाब पुलिस की जो ऑपरेशनल क्षमता थी वह बढ़ गई थी। के अत्री ही हुए थे जिन्होंने पंजाब के आतंकियों के ऑपरेशनल स्किल को समझा था, टेक्नोलॉजीज को समझा था और बुलेट प्रूफ वाहन खुद डेवलप कर लिए थे, बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर तक। तो अब जिस साल की बात हम बता रहे हैं, मिस्टर के अत्री थे डीआईजी एडमिन, मतलब केपीएस गिल डीजीपी और ये डीआईजी एडमिन। सुबह के 6 बजते हैं, मिस्टर के अत्री के पास केपीएस गिल का फोन जाता है। केपीएस गिल बहुत गुस्से में है, गुस्से में हो भी कैसे नहीं। दरअसल हुआ ये कि फिलौर में जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज था वहां ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में, बम ब्लास्ट में, बहुत ही 2 अच्छे प्राधिकारी, एक्सट्रीमली गुड, जिन पर केपीएस गिल को बहुत भरोसा था, नाम राममूर्ति और हरचरण सूरी, दोनों शहीद हो गए थे। केपीएस गिल ने ही राममूर्ति और हरचरण सूरी को वहां ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। उनसे बहुत उम्मीदें थी और केपीएस गिल को इस बात का गुस्सा था कि ये जो दोनों ट्रेनिंग वहां लेने गए हुए थे उनके साथ 24 आवर गार्ड था, तो फिर कैसे ये ब्लास्ट हुआ, कैसे बम लगाया गया। केपीएस गिल ने के अत्री को कहा यह तो मजाक हो गया, लेकिन केपीएस गिल की चिंता इस बात से अधिक यह थी कि जो ये ब्लास्ट हुआ था वह ब्लास्ट पंजाब पुलिस के ही गार्ड्स ने किया था और जो बम सेट किया गया था जिसमें राममूर्ति और हरचरण सूरी मारे गए वह पंजाब पुलिस के जवान ही थे। तो केपीएस गिल ने कहा कि यह तो बहुत गंभीर बात है। वे जवान जिन्होंने बम लगाया था वे पकड़ लिए गए थे, लेकिन यह जानकर हैरत हुई थी कि वे कह रहे थे कि हां हमने बम लगाया, लेकिन यदि हम बम नहीं लगाते तो आतंकी मेरे पूरे परिवार को मार देते जो पास के गांव में रहते हैं। केपीएस गिल को यही समझ में आ गया कि यह चुनौती पड़ी है, इससे निपटना होगा। तो वे एक और के अत्री पर बरस रहे थे और साथ में उन्होंने कहा कि तुम सुबह में, आज ही सुबह ब्रेकफास्ट की मेज पर मिलो। केपीएस गिल ने ब्रेकफास्ट की मेज पर मुलाकात करी के अत्री से और कहा कि इस ट्रेंड को रोकना होगा। यदि इस ट्रेंड को हम नहीं रोकेंगे तो ये आतंकी गांव में लोगों को बंधक बनाएंगे, उनको बंधक बनाएंगे जिनके घर वाले वीआईपी सिक्योरिटी में हैं,
पुलिस ऑफिसर्स में तैनात हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में तैनात हैं, या फिर किसी सेंसिटिव जगह पर तैनात हैं और वहां बम ब्लास्ट कराएंगे। तो इसलिए सीख लेने की आवश्यकता है। मिस्टर के अत्री से उन्होंने इसका प्लान पूछा, तो के अत्री ने कहा कि देखिए, पंजाब स्टेट में जितने सेंसिटिव और सुपर सेंसिटिव गांव और मोहल्ले हैं, उनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन यह सच है कि जो हमारे पंजाब पुलिस का डाटा है वह कमजोर है। हमें सिपाही तक का डाटा तैयार करना होगा कि वे किस गांव के हैं, किस कस्बे के हैं, किस शहर के हैं, किस मोहल्ले के हैं, और उन मोहल्लों में क्या कोई आतंकी चिन्हित है क्या। और फिर जब यह डाटाबेस हम तैयार कर लेंगे, कंप्यूटराइज कर लेंगे, तो इसके बाद हमें आगे की व्यवस्था करनी होगी। आगे की व्यवस्था क्या? तो केपीएस गिल को मिस्टर के अत्री ने बताया कि हमें उन इलाकों में जो सेंसिटिव हैं, वहां किसी भी सूरत पर सिपाही तक जो तैनाती हो, स्थानीय और आसपास के लोगों की तैनाती नहीं करनी होगी, ताकि आतंकी पहचान न सके कि ये फला गांव के हैं, इनके परिवार के लोगों को बंधक बना लो और इनसे बम सेट करा लो। हमें वहां तैनातियां बदलते रहनी होगी। तो केपीएस गिल ने कहा, यह काम तुरंत शुरू कीजिए, और यदि यह काम करने में देरी हुई तो कुछ और घटनाएं घट जाएंगी। केपीएस गिल की मान्यता थी कि देखिए, आतंकी दूसरी वारदातों की तुलना में यदि किसी वीवीआईपी, वीआईपी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर की शहादत होती है, तो आतंकी अपना मनोबल ऊंचा मानते हैं और प्रदेश में कोहराम बढ़ता है, भय बढ़ता है। इससे हमारा आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है, कुचलने का, खत्म करने का, वह ठहर सा जाता है, उसे चुनौती मिलती है। तो इसलिए इस काम को बहुत तेजी से करना होगा। देखिए, केपीएस गिल के किस्से बहुत ही, केपीएस गिल अपनी पुलिस के साथ किस तरीके से पेश आते थे, इस बात को समझने की जरूरत है। पंजाब पुलिस में केपीएस गिल के बहुत बाद एक और डीजीपी हुए, राजन गुप्ता। उन्होंने केपीएस गिल के साथ काम किया था। राजन गुप्ता ने कहीं बताया कि देखिए, केपीएस गिल को आईएएस लॉबी परेशान करती थी। केपीएस गिल की प्रतिभा से, केपीएस गिल की शोहरत से सभी जलते थे, लेकिन केपीएस गिल तो अपने आप में अलग थे। वे पंजाब में, चंडीगढ़ में पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे पदाधिकारियों को भी नहीं परसते थे। राजन गुप्ता कहते हैं, यह ट्रेंड आमतौर पर देखा जाता है कि फील्ड ऑफिसर, मतलब जिले में एसपी, अपने लिए या चुनौतियों से लड़ने के लिए जो सुविधाएं मांगते हैं, उन्हें देने में हेडक्वार्टर में बैठे पदाधिकारी बेवजह आनाकानी करते हैं, देरी करते हैं, फाइल को लटकाए रखते हैं। तो केपीएस गिल ने एक नया फार्मूला निकाल दिया। केपीएस गिल ने कहा कि हमारे जो हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स हैं, वे एक सप्ताह के लिए जिलों में जाकर सिपाहियों के साथ रहेंगे। कोई गेस्ट हाउस नहीं, कोई होटल नहीं, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं, सिपाहियों के साथ रहेंगे और इस बात को समझेंगे कि वे किन कठिन परिस्थितियों में जिंदगी जी रहे हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने का तरीका क्या है। इसके बाद वे लौटेंगे और कठिनाइयों को समझकर उसे दूर करना होगा। यदि 7 दिनों की वापसी के बाद नियत समय में कठिनाइयां खत्म नहीं की गई, तो वे फिर से सिपाहियों के बीच भेजे जाएंगे। केपीएस गिल जब हेडक्वार्टर में मीटिंग लेते थे और जिलों से आए होते थे पुलिस पदाधिकारी, तो केपीएस गिल सभी के सामने कहते थे, जितने आईजी, डीआईजी, अपने एसपीज को कहते थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को कहते थे कि ये जो हैं, जो फील्ड से आए हैं, ये हमारे जनरल हैं, ये असली योद्धा हैं जो मोर्चे पर लड़ रहे हैं। और आप सभी ऑफिस में बैठने वाले लोग, हेडक्वार्टर में बैठने वाले लोग इस बात को समझ लीजिए कि ये जो मांगते हैं वह आपको इन्हें देना होगा। जो आप नहीं देना चाहते हैं
वह स्पष्ट करें कि आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्या परेशानी है। लेकिन जो ये मांगते हैं, जरूरत है, वह फाइल लटकेगी नहीं। आप कैसे देंगे, आपके समक्ष क्या कठिनाइयां हैं, यह आपकी जिम्मेवारी है कि उन कठिनाइयों को दूर कीजिए और इन्हें संसाधन उपलब्ध कराइए। बगैर संसाधन, बगैर क्षमता बढ़ाए हम इस आतंकवाद से नहीं निपट सकते हैं। और जब हमारे फील्ड ऑफिसर, उनका मोराल हाई नहीं होगा तो हम जंग कैसे जीतेंगे। तो केपीएस गिल ऐसे थे। आगे की कहानी और भी रोचक है, लेकिन आज इतना ही। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं, तो आप हमें gyaneeshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बस इसका ख्याल रखिएगा कि यदि कोई विशेष कहानी सुनाने बताने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख, साल, स्थान का आपको पता है तो हमें जरूर बताइए। हम उस कहानी को अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे। डायरी के पन्नों में कहानी नहीं मिली तो रिसर्च टीम को कहेंगे। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे केपीएस गिल श्रृंखला की स्टोरी नंबर 29 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।